ओम शांति। आज हम सभी एक और टॉपिक के साथ आपके सामने उनको किसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी ने इतने समय से जो कोर्स का सीरीज़ सुना, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हाइपोथेटिकल लेवल पर अगर इसको देखा जाए तो इसे लगता है कहीं ये सिर्फ सिद्धांत के स्तर पर या काल्पनिक स्तर पर ही तो नहीं है ना। इसका प्रैक्टिकल फॉर्म भी कुछ होना चाहिए, इससे फ़र्क पड़े। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी का भाग्य परमात्मा कैसे बनाते हैं। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है, जिसको कहते हैं मान्यता है कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। एक सेकंड में राई को पहाड़ कर सकता है, पहाड़ को राई कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो उसको क्या ज़रूरत पड़ गई हम सभी आत्माओं की, जो उसको कि एक नई दुनिया को बनाने के लिए या नया वर्ल्ड बनाने के लिए वो हम सब आत्माओं का सहारा ले रहा है। तो इन सारी बातों पर हम डिस्कशन आज करना चाहेंगे आपके साथ कि हम सभी का भाग्य कैसे बनाते हैं परमात्मा। परमात्मा के जो आपने शुरू में बातें सुनी कि परमात्मा निराकार शिव, जब सृष्टि ड्रामा व्हील की बात हम कर रहे थे, वर्ल्ड ड्रामा व्हील की बात कर रहे थे, उसमें बात चली कि परमात्मा ने हम सबको एक समय इतना सुंदर ज्ञान दिया, जो आज का समय जिसको हम संगम युग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस एज कहते हैं, जिसमें सतयुग और कलयुग के बीच का पीरियड, उसको हम ट्रांजिशन पीरियड भी कहते हैं, जिसमें ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद ही तुरंत चुप नहीं हो गया। तो इसका मिसाल भी है भक्ति में कि ज्ञान निरंतर देना पड़ा, निरंतर उसको ज्ञान को देने का मिसाल भक्ति में क्या है कि शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरने का ही मिसाल है कि परमात्मा ये ज्ञान चूँकि इतना गहरा है, इतना डीप है कि इसको लेने के लिए ताकत चाहिए, और हम आत्माओं के अंदर इतनी ताकत तो इस समय रही नहीं, इसलिए ज्ञान धीरे 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 दिया गया। इसलिए शायद कोर्स भी 25 मिनट से ज़्यादा 30 मिनट तक का लेके जाने की कोशिश की जाती है कि इससे ज़्यादा हम ना सुनने की हमारे अंदर ताकत है ना हम बैठ सकते हैं। तो हम सभी इस बात को समझ लें कि परमात्मा ये ज्ञान धीरे धीरे हमको देते हैं, ताकि हम इस ज्ञान को एक एक बात को समझ सकें, उसको अंदर ले जा सकें। तो परमात्मा हमारा भाग्य कैसे बनाते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो, परिवार में बदलाव हो जाए, समाज में बदलाव हो जाए, देश में बदलाव हो जाए, विश्व में बदलाव हो जाए, सब परिवर्तित हो जाए, सब बदल जाए। हम चाहते हैं, ये हमारे अंदर एक फीलिंग्स हैं कि हम भाई भगवान के बच्चे, और हम अगर परमात्मा है इस धरती पर आ चुका है तो क्यों ना उससे सारी चीज़ें हो जाएं, निश्चित रूप से हो जाएंगी। अब परमात्मा का जो परिचय हमने लिया शुरू में, तो उस परिचय में एक बात कही गई कि परमात्मा निराकार है, वो ज्योति बिंदु रूप प्रकाश स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट पॉइंट ऑफ एनर्जी है, कंप्लीट बॉडी लेस है। तो वो तो यहाँ रहता है नहीं, उसके पास तो बॉडी नहीं है, तो उसको क्या ज़रूरत है सब बदलने की तो हमें ज़रूरत है, क्योंकि वो जब जिसका कोई शरीर नहीं है उसको इस दुनिया का सुख चाहिए नहीं, सुख तो हमें चाहिए। जब हमें सुख चाहिए तो हमारे अंदर परिवर्तन होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम ज़रूर करेंगे, परमात्मा के शक्ति के आधार से ही करेंगे, लेकिन उसका एक एक स्टेप हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपने आप को ताकत लेके परमात्मा से बदलें। सभी के मन में ये भी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, माना सर्वशक्तिमान है, माना तो फिर उन्हें हम मनुष्यों की क्या ज़रूरत हो, तो सब कर सकते हैं, सब तो कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, परम धाम में, और आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पर।
तो जो जहाँ रहता है वहाँ उसे कुछ तो अपना राज्य बनाना चाहिए ना। उन्हें तो शरीर ही नहीं है, तो 5 एलिमेंट्स में उनका क्या कार्य है? वो तो हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, जो आकर हमें शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे अपने अंदर शक्ति लाकर अपने स्वयं का परिवर्तन कर सकते हो, साथ साथ विश्व का परिवर्तन भी कर सकते हो। तो हमको थॉट प्रोसेस का एक कंप्लीट पैकेज सिखा रहे हैं परमात्मा कि कैसे अपने छोटे छोटे विचारों से तुम एक महापरिवर्तन की तरफ बढ़ सकते हो, महापरिवर्तन को आगे ले जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें परमात्मा हमको स्टेप बाय स्टेप सिखाते कि कैसे अपने अंदर चेंज लाओ। इसका एक बहुत सुंदर मिसाल है कि परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य इस दुनिया में कैसे कराते हैं। अब चूंकि ये बात बड़ी शास्त्रगत है, शास्त्रों में बात कही गई कि परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य कराने के लिए 3 देवताओं का सहारा लेते हैं, जिनके आधार से वो अपना कर्म करते हैं। वो वाली बात भी आएगी इसके अंदर, लेकिन एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसी का यादगार है कि राम ने बंदरों की सेना ली। अब राम ने बंदरों की सेना ली। अब बंदर को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए कि आज के बंदर जो जिनकी स्थिति है, क्या वो एक जगह कहीं टिक सकते हैं? कोई एक जगह स्थिर नहीं हो सकता है, वो भागते रहते हैं। तो हम सभी को क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। अब राम, यहाँ परमात्मा राम की बात चल रही है। स्थिति क्या है हमारे बंदरों की? माना अस्थिर, अनस्टेबल, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस गुरु के पास कभी उस गुरु के पास, कभी इस मंदिर में कभी उस। परमात्मा जब कहता है कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं परम धाम निवासी हूँ, तो यहाँ वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? तो हमारी स्टेज क्या है आज? इसी तरह के। और बंदर के अंदर एक बात और जो साइंस कहता है कि उनका लेफ्ट ब्रेन काम नहीं करता, माना समझ काम नहीं करती, इसलिए उनको पकड़ना बड़ा आसान होता है। उनको पकड़ने के लिए घड़े में उन्होंने चना डाल दिया, और चने को जब वो बंदर निकालने की कोशिश करता है तो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता और आराम से पकड़ा जाता है। ऐसे ही चना का मतलब छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए हम सभी भी भागे जा रहे हैं। और परमात्मा इतना बड़ा राज्य हमको देना चाहता है, वो भी संकल्प करने से मिल जाएगा, अच्छे अच्छे थॉट से मिल जाएगा। आप इस पर दूसरा लॉजिक नहीं लगा सकते कि अच्छा मैं घर में बैठ जाऊं और बस संकल्प करूं और आपका हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। निश्चित रूप से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि जब हमारे संकल्प अच्छे होंगे तो हम ऑटोमेटिकली एफर्ट करेंगे, हम बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म योग भी राजयोग का एक हिस्सा है। तो राज जब हमारे अंदर बुद्धि समझ हमको ये समझ में आ गया तो हम जाके कर्म करेंगे, समझ जाएंगे तो कर्म करेंगे, हम बैठ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि हम सबकी समझ कहाँ चली गई है। उसी का मिसाल है कि बंदर का उन्होंने मिसाल दिया कि भाई बंदर एक जगह एक स्थान पर टिक नहीं सकता, वैसे हम भी एक स्थान पर नहीं टिक सकते। 1 मिनट में अगर मोबाइल हमारे टेबल पर रखा है तो उठा के तुरंत देखने लग जाएंगे, 1 सेकंड नहीं लगता, थोड़ा सा कोई छुड़ा के तो देखे। ऐसे ही बंदर भी मरे हुए अपने बच्चे को भी चिपका के घूमता है। एक एक चीज़ से इतना अटैचमेंट, खासकर बुद्धि से हमारा कितना अटैचमेंट है हमारे, कि देखो मैंने ये किया, कोई पूछ भी नहीं रहा है तो भी आप उसको बताए जा रहे हैं। तो हम सबकी स्थिति आज वही वाली है कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। अब ऐसे बंदरों से कैसे पुल बंधा होगा? कैसे इतनी बड़ा मतलब दिखाया कि समुद्र पर 100 योजन समुद्र था, 400 कोस कहा जाता है। इतने बड़े समुद्र के ऊपर, इतने बड़े जलराशि के ऊपर बांधना पुल इतना आसान है क्या? तो इसमें एक मिसाल दिखाया गया कि इतने बड़े पुल को बांधने के लिए बंदरों की सेना ली। बंदर माना हम हैं, हम ही हमारा मिसाल है जो आज मोहग्रस्त हैं। सभी के अलग अलग तरह के अटैचमेंट्स हैं। उन अटैचमेंट से एफिशिएंसी लो हो गई है, सबकी एफिशिएंसी लो हो गई, सब चल ही नहीं सकते। हर एक छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इतना मोह इतना है कि आप पूछो नहीं। आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं, जो भी सुन रहे हैं, कि हम बड़ी बड़ी बातें ना करें, छोटी छोटी बातों से इस बात को समझें कि क्या हमारा कितना छोटा छोटा अटैचमेंट है
जिसको हम छोड़ नहीं सकते। आपसे कोई मांग ले कि आज मुझे अपना ये मोबाइल दे दो, तो हम वो मोबाइल ज़रा दे के दिखाएं, क्योंकि हमारी जान है वो, उसके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारी, आज गैजेट्स को ले लें या कुछ भी ऐसा सामान ले लें जिससे आपका गहरा मोह है, तो हम उसको जब छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अब परिवर्तन करने की बात इतनी बड़ी कैसे कर सकते हैं। पहले छोटे छोटे संस्कार तो हम बदलें ना, जिससे हमारे अंदर परिवर्तन आए। तो ये हमारा ही मिसाल है। बंदर कौन है, कहीं हम ही तो नहीं है। आज हमारा दरवाज़ा बंद है, बंद हो जिसका दरवाज़ा, दर, वो है बंदर। परमात्मा राम माना शिव निराकार ने हम बंदरों की सेना ली, उन्हें हर पल बूस्ट किया, उमंग दिलाया। वहाँ भी दिखाया जाता है कि बंदरों को बैठ के श्री रामचंद्र जी बूस्ट करते थे, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम इस दुनिया में क्या नहीं कर सकते। ऐसे हमारी शक्तियां हमको याद दिलाई गई और कहा, तुम ही हो जो रावण को मारकर लंका को जीतकर माना सोने की दुनिया स्वर्ग में गए थे, तुमने ही ये काम किया था। लंका माना सोने की दुनिया, तो हेवन में अगर जाना है मुझे, फिर से इवन दुनिया में जाना है, तो इस हेल से निकलना पड़ेगा ना। इसी का मिसाल दिखाया कि रावण माना 10 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लस्ट एंगर अटैचमेंट ग्रीड ईगो, हेट्रेड जेलसी सरकाजम लेजीनेस और फियर, ये हमारे 10 विकार हैं। इन 10 विकार को मारा तो हमारे लिए कहा जाता है 10 को हरा दिया। इसी का मिसाल है दशहरा, 10 पर विजय प्राप्त कर ली, विजयादशमी। ऐसा कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं होगा। हमारे पास आज बुद्धि है, लेकिन इतने सारे सिर हैं, सिर का मतलब कंफ्यूज्ड है, डिस्टर्ब्ड है, ईगो इतना ज़्यादा है। इसी का मिसाल दिखाया कि अपने दोषों को, अपने विकारों को जीतना ही दशहरे का मिसाल है। कि अगर मैंने अपने आप को जीत लिया, अपनी बुद्धि से इन विकारों को ख़त्म कर दिया। और विकार आए कहाँ से? बॉडी कॉन्शियसनेस से। जब हमने अपने आप को शरीर समझा, तो शरीर से बॉडी कॉन्शियसनेस पैदा हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस से लस्ट पैदा हुआ, लस्ट की डिमांड ना पूरी हुई तो एंगर पैदा हुआ, एंगर जिस चीज़ के लिए हुआ उससे मेरा अटैचमेंट हो गया, फिर उससे ग्रीड, फिर ईगो, फिर बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ईगो का मतलब सिंपल रॉन्ग इमेज के साथ अटैचमेंट, जो मैं नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, न मैंने जो अचीव किया है वो हूँ, न मैंने जो अटेन किया है वो हूँ। मैं ज़ीरो हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ। मैंने ये शरीर लिया और इसके द्वारा कर्म किया। तो ये हमारा मिसाल है कि हम सभी वही सेना है जिनको आज अपने संकल्पों को ठीक करके अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ के और इतना बड़ा पुल बांधना है ताकि पूरा विश्व हम बदल सकें। तो ये विश्व को बदलने के लिए हम सभी का मिसाल दिखाया गया भक्ति मार्ग में। तो परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्य में ये बात आती है। परमात्मा शिव माना परमात्मा राम या शिव, शिव को का ही एक नाम राम दिखाया दुनिया में। तो राम माना जो दिल को आराम दे, वैसे ही शिव निराकार को प्यार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से पुकारा। श्री रामचंद्र जी ने, राम परमात्मा राम को, निराकार ज्योति बिंदु को ही अलग अलग नाम दिए गए। तो परमात्मा शिव के दिव्य कर्तव्य में दिखाया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश, ना कि प्रलय। तो यहाँ पर महाविनाश की बात है, ना कि प्रलय की बात है। ये बात हमको समझनी है। और इसका मिसाल भक्ति में बहुत सुंदर दिया गया। पहले तो हम आते हैं जो आजकल सबसे नया धर्म 500, 600, 500-550 साल पुराना है, 550 से ऊपर, जिसमें जपजी साहब गुरु ग्रंथ साहब में ये वर्णन है कि एका माई जुगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। तो ये हिंदी में इसको लिखा गया है पंजाबी में। तो ये इसमें मिसाल दिखाया गया कि परमात्मा शिव निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, 3 देवताओं द्वारा सृष्टि के स्थापना का कार्य करते हैं, जिसमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा महाविनाश की स्थिति होती है।
तो ये मिसाल ही है कि ये जपजी साहब में तो खैर इसका वर्णन है ही है, आप सब पढ़ लीजिएगा जो पढ़ते हैं, लेकिन इसका मिसाल भक्ति में भी बहुत सुंदर है। हिंदू धर्म में इसका मिसाल है कि दिखाया जाता है विष्णु लेटे हुए, उनके नाभि से एक कमल निकलता है और उस कमल पर ब्रह्मा जी को विराजमान दिखाते हैं। तो अगर नाभि से कोई चीज़ कनेक्टेड है, नेवल से कोई चीज़ कनेक्टेड है, तो उसको जन्म के साथ जोड़ा जाता है। और शिव पुराण में भी इसका वर्णन है कि जब ब्रह्मा कहते हैं विष्णु जी अपने जन्मों को भूल गए तो ब्रह्मा के पास गए, कहा कि आप तो प्रजापिता हैं, आप संकल्पों से सृष्टि आपने रच दी, तो आपको पता होगा कि हमारे जन्म कितने हुए। तो इन दोनों को दिखाते हैं। ब्रह्मा ने कहा नहीं मुझे भी भूल गया है, तो दोनों मिलके शंकर जी के पास गए। शंकर माना तपस्वी रूप, जो एक बॉडली फॉर्म है, उसके पास गए और जाकर बोला कि आप तो दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे भी याद नहीं है। तो दिखाते हैं तीनों मिलके शिवलिंग के पास गए। शिवलिंग रखा हुआ है, वहाँ से दिखाते हैं कि एक ज्योति निकलती है और वो ब्रह्मा के मस्तक पर प्रकट होती है और आके बताती है कि मैं निराकार शिव ज्योति बिंदु कलयुग के अंत में ब्रह्मा के द्वारा प्रकट होऊंगा। और सतयुग की शुरुआत में, जब सतयुग शुरू हुआ, उस समय तुम्हारा पहला रूप दिखाया जाता है। पहला रूप कृष्ण, और कृष्ण ही बड़े होके नारायण। तो कृष्ण इज द निक नेम ऑफ श्री नारायण। तो नारायण का जो निक नेम कृष्ण है वही बड़े होके नारायण, और नारायण का ही लास्ट बर्थ ब्रह्मा का है। इसलिए ब्रह्मा की कलयुग में पूजा नहीं होती, क्योंकि उनको साधारण संसारी मनुष्य दिखाया गया। तो एक संसारी इसी का मिसाल जपजी साहब में भी दिया कि परमात्मा ने कहा कि अगर मैं ब्रह्मा के द्वारा प्रकट ना हूं तो लोग बात नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो तपस्या कर रहा है और दूसरे को देवता के रूप में दिखा दिया गया। लेकिन जो संसार में रह के अपना एक मिसाल कायम करे, उसके द्वारा कही गई बातों को लोग फॉलो करेंगे। इसलिए मैं ब्रह्मा के मस्तक से प्रकट होकर एक ज्ञान दूंगा और शक्तियां पैदा करूंगा। इसका शिव पुराण में वर्णन है थोड़ा सा। इसका छोटा सा मिसाल ये भी है कि ब्रह्मा का नाम अलग अलग धर्मों में भी लिया गया। कहीं इसको आदम कहा गया, और इसका एक मिसाल है कि आदम को कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। मतलब एक व्यक्ति को हम खुदा की उपाधि नहीं दे सकते, लेकिन उसने इतना सुंदर एफर्ट किया कि परमात्मा की जैसा दिखने लगा। इसको कहीं एडम कहते हैं, कहीं आदि देव कहते हैं, कहीं ब्रह्मा कहते हैं, कहीं नंदी के रूप में दिखाया गया ब्रह्मा को। शिवलिंग के सामने एक छोटा सा बैल नंदी बैठा होता है, तो उसको दिखाते हैं कि नंदी जी के कान में लोग जाके बोलते हैं कि हमारी बात वहाँ पहुँचा देना। तो ये मिसाल है। नंदी का मतलब कि कंप्लीट सरेंडर्ड, कंप्लीट जो उन्होंने बोला। जैसे दुनिया में दिखाते हैं कि अगर किसी बैल को चलाते हैं तो जब उसको कहा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ तो बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट राइट चलना है अपने आप वैसे चलता है। ऐसे ही परमात्मा शिव ने जिनकी सवारी की, जिनके ऊपर आकर सवार हुए, वो निराकार शिव, निराकार ज्योति बिंदु, वो उनका नाम ही प्रजापिता ब्रह्मा है। और उस ब्रह्मा के इतने सारे नाम, कोई आदम, कोई एडम, कोई आदिदेव, कोई ब्रह्मा, कोई नंदी, और अलग अलग नाम दिए, लेकिन है वही प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु है, तो उसको बोलने के लिए किसी मुख का आधार तो चाहिए ना। सो मुख का आधार जिनका लेता है उनको नाम देते हैं परमात्मा शिव, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। जो अपने संकल्पों से सृष्टि नहीं रची, परमात्मा ने उनको संकल्प दिया, परमात्मा ने शक्ति दी, परमात्मा ने बताया, तब जाके उन्होंने ये कार्य आरंभ किया। तो ये मिसाल है। इसी तरह मिसाल में एक और है कि ब्रह्मा का जो शिव पुराण में वर्णन है, शिव पुराण रुद्र संहिता, ये सामने आपके सामने डिस्प्ले है कि मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक से में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा।
मैं स्वयं ब्रह्मा की भ्रकुटी से प्रकट होऊंगा, गुणों में भी मेरा प्राकट्य होगा। ये सारा आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी क्लैरिटी आपको नहीं आएगी। इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि शास्त्र जैसा जिन्होंने समझा वैसा लिखा। मेन इसमें आपके सामने सिर्फ एक साक्ष्य रखना था, एक प्रमाण रखना था कि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि मैं ब्रह्मा की ललाट से पैदा होऊंगा जब कलयुग में सभी आत्माएं घोर अंधकार में चली जाएंगी, मतलब अज्ञानता के अंधकार में चली जाएंगी, तब मैं ब्रह्मा के ललाट से पैदा होकर तुम शक्तियां पैदा करूंगा। और आज आप देखो हमारा इतना छोटा सा परिवार, जो ईश्वरी परिवार जिसको हम कहते हैं, इनके द्वारा जिनमें शक्तियां, जिनको हम ब्रह्मा कुमारियां भी कहते हैं, ये ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार्स, ये वही हैं जो अपने पवित्रता के बल से एक नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हैं। तो ये हमारा मिसाल है कि परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु आकर के हम सबको एक ज्ञान देते हैं थ्रू ब्रह्मा। तो हम सबका रोल क्या हो जाता है अभी कि अगर ब्रह्मा अकेले सृष्टि की स्थापना कैसे करेगा? अकेले वो, अगर उनको अकेले राज्य करना है या हम सबको भी अपना राज्य बढ़ाना है? क्योंकि हम सभी भी सहयोगी बनेंगे तब जाके एक अच्छा राज्य आएगा ना। तो इसका मिसाल वहाँ दिया गया। और इसमें एक बहुत अच्छी मान्यता है कि संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रच दी। अगर उन्होंने रची तो वो तो उनकी हुई। हम भी अगर ब्रह्मा के संतान हैं तो हम भी उनकी भुजाएं हुए। तो हम भुजाओं का मतलब यहाँ है कि हम उन्हीं की तरह हो। हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? ब्रह्मा के जैसे होने चाहिए। तो हम सब हो गए मास्टर ब्रह्मा। तो हम सभी को भी अपनी अपनी सृष्टि बनानी चाहिए। हम जैसा संकल्प करेंगे वैसे हमारी सृष्टि बन जाएगी। ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, एक मिसाल है। बट हम ब्रह्मावत्स या ब्रह्मा के बच्चे, हम सबको भी अडॉप्ट किया। सो हम अगर अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे तो हमारी अपनी सृष्टि बनेगी, बहुत बड़ी सृष्टि बनेगी। सबका अपना अपना साम्राज्य है इस दुनिया में। जैसा आपने संकल्प किया, एक घर का मिसाल आप ले लें, जैसा आपने सोचा, जो पिछले जन्म में किया, जो इस समय किया, अभी तक जो संकल्प किया, उसी हिसाब से आज आपका साम्राज्य है। आपके रिलेशन वैसे हैं, आपका घर वैसा है, आपका बिजनेस वैसा है, आपका आसपास का एरिया वैसा है। आप वैसे स्थान पर रहते हैं क्योंकि आपने अपने संकल्पों से ऐसी सृष्टि बनाई। अब हमारे पास समय है अच्छे से अच्छा संकल्प करके अच्छे से अच्छी सृष्टि बनाने की। तो हम अगर ब्रह्मा की संतान है तो हमारे अंदर सबके लिए अच्छा भाव होगा। सो सबसे पहला काम क्या करना है? कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है। जैसे ब्रह्मा ने सिर्फ क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया, डिस्ट्रक्शन नहीं किया। सबको आगे बढ़ाया, सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प किया, सभी के लिए गुड विशेस रखी, सबको हमेशा आगे बढ़ाया, सबको रिस्पेक्ट दिया, रिगार्ड दिया। ये मिसाल है। जब आप इनकी कहानी पढ़ेंगे कि भाई इन्हीं को ब्रह्मा क्यों बनाया, तो ब्रह्मा इनको बनाया, इनके अंदर इतने सारे गुण और विशेषताएं थी और सच में आदि मानव हैं, आदि देव हैं। और शुरू में जब ये ब्रह्मा कुमारी यज्ञ स्थापन हुआ तो उस समय का जो इनका इतिहास है, एक बार आप जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी भी हम चर्चा करेंगे एक क्लास में कि कैसे ब्रह्मा हैं और कैसे इनका मिसाल दिया गया और कितना अच्छा सैंपल है हमारे लिए। आज के समय में, कलयुग के समय में भी इतना अच्छा मानव जिनका परमात्मा ने साथ लिया और हम सबको तैयार किया। तो ये परमात्मा ने जब ब्रह्मा को ज्ञान दिया, उनके द्वारा जो संकल्प हमको मिले, जो उन्होंने हमको समझा परमात्मा को, वो संकल्प हमारे सामने रखा। और उसमें सिर्फ एक बात थी, सबके लिए गुड विशेस रखो, सबको रिस्पेक्ट दो, सबको रिगार्ड दो, सभी के लिए शुभ भावना रखो, सभी के लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, अपनी सृष्टि अच्छी बनाओ, अच्छे अच्छे संकल्प करो। ये हमारा मिसाल है, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है कि जब हम अच्छे अच्छे संकल्प करना शुरू कर देते हैं तो वैसे ही हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो जाएगा और हमारा अच्छा साम्राज्य हो जाएगा। तो हम सब भी मास्टर ब्रह्मा हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपने आज तक जो संकल्प किया है उसी आधार से आपके आसपास आज तक आपको जो मिला है
उसी का बेस है। अब मुझे अगले समय, आने वाले समय में और अच्छा कुछ लेना है, तो आज से मुझे अच्छे 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 संकल्प करना शुरू करना है। तो ब्रह्मा द्वारा संकल्पों से स्थापना। तो मैं जैसा संकल्प करूंगा वैसा एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा चारों तरफ, वैसा चारों तरफ का वातावरण हो जाएगा। तो हो गया ब्रह्मा द्वारा स्थापना संकल्प से। दूसरा विष्णु, विष्णु द्वारा पालना दिखाते। अब हमने जो संकल्प किया आज के समय में, अब आज हमने सोचा मैं आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लिसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। वो कितने मिनट रहता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, फिर खत्म हो जाता है। ऐसे कोई भी संकल्प किया 2 मिनट में भूल जाता है। तो उन संकल्पों को प्रिजर्व करना, उनको बार बार प्रिजर्व करना, उनको पालना देना, उनको बार बार याद दिलाना। उसके लिए कोई टैग पहनो, कोई आप टैग लगा लो, कोई आप रिमाइंडर लगा लो, जिससे आपको याद आता रहे कि अरे मैंने कौन सा संकल्प किया था। तो उस संकल्प को करने के बाद बार बार उसकी पालना करना, बार बार उस संकल्प को प्यार करना, पालना करना, याद दिलाना। जितना हम उसको याद दिलाते जाएंगे उतना उस संकल्प पावरफुल होता चला जाएगा और उससे हमको बल मिलेगा, याद रहेगा। एक संकल्प को आप लगातार करते जा रहे हैं, उन संकल्प, अब जैसे अगर जितना पॉजिटिव संकल्प काम कर रहा है उतना नेगेटिव भी काम कर रहा है। लेकिन अगर आज हम पॉजिटिव से अच्छा सोचेंगे, तो इसके लिए साइकोलॉजी भी कहती है, या साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि एक पॉजिटिव संकल्प इज इक्वल टू 100 नेगेटिव संकल्प। अगर हमने पुराने बहुत सारे नेगेटिव संकल्प किए भी हैं, तो आज से करना शुरू करो, धीरे धीरे उनकी पालना करो, बार बार याद दिलाओ, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो संकल्प प्रिजर्व रहेंगे और हमेशा वो काम करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि विष्णु को कई तरह से दिखाया गया। अब ऐसे विष्णु के में दिखाया उनको कि उनके एक हाथ में कमल फूल है, 4 हाथ का विष्णु दिखाया। एक हाथ में शंख है, दूसरे एक हाथ में चक्र है, एक में गदा है। और ऐसे विष्णु को भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में भी दिखाया गया। अब ऐसे 4 हाथ वाला विष्णु कैसे हो सकता है? लेकिन दिखाया गया मिसाल के तौर पर, एक सिंबॉलिक है कि 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। मतलब एक गृहस्थ धर्म में अगर हम हैं, तो गृहस्थ धर्म में तो 2 चाहिए, उसमें लक्ष्मी भी चाहिए, नारायण भी चाहिए। तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म अर्धनारीश्वर दिखाया। ये हमारा लक्ष्य है कि अगर हम ऐसा लक्ष्य रखें कि मुझे अपने आप को विष्णु समान बनाना है, तो उसके लिए 4 अलंकारों को निरंतर हमको धारण करके चलना है। पहला कि हमको घर में ही रहना है। अब इसमें एक बात मैं थोड़ा सा पीछे जाके जोड़ देता हूँ कि सबके मन में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्रह्मा कुमारीज में लोग घरों को तोड़ देते हैं। लेकिन आपको जान के आज बड़ी खुशी होगी कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा हमारे सामने एक मिसाल है जिन्होंने घरों को सजाया है, संवारा है, और आज भी सजा और संवार रहे हैं। क्योंकि कहीं भी ऐसी बात नहीं सिखाई गई है जिसके अंदर ये बात बोली जाए कि भाई आप घर को छोड़ के कहीं और जंगल में चले जाओ। पवित्रता की बात ज़रूर करते हैं। पवित्रता का मतलब जब हमारे संकल्पों के अंदर सबके लिए अच्छे भाव होंगे, अच्छे संकल्प होंगे, सबके लिए व्यवहार अच्छा होगा, सबको हम अच्छे भाव से देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर परिवर्तन आएगा ना। संकल्प से हमारे घर में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसमें मिसाल के रूप में दिखाया गया कि घर गृहस्थ में रहना ही है। हम बाहर जाके जब हमारे पास चारों तरफ परिस्थिति हो, तब तो पता चले ना कि मैं कैसा थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। अकेले जंगल में जाकर आप बैठे हैं तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि कितना अच्छा एफर्ट आपका चल रहा है। इस दुनिया में रहते हुए कैसे आप अब जंग जीत रहे हैं। तो जंग जीतना तो वहाँ होता है जहाँ पर बहुत सारे सैनिक हो। तो हमारे घर में आसपास का वातावरण कैसा है, उस वातावरण में रह के जो अपने आप को पावरफुल बना दे, उसी को तो कहा गया कि घर में उदाहरण के रूप में है कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे चारों तरफ हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। देखो, मड वाला है, उसमें रहते हुए जो लोटस लाइक लाइफ जी ले, उसको कहा जाता है विष्णु। उसको कहा जाएगा कि वो जिसके अंदर अणु मात्र भी विष ना हो। अणु माना छोटा सा मॉलिक्यूल की तरह भी विष ना हो,
जहर ना हो किसी के लिए भी, सबके लिए समान भाव। तो घर में रहो लेकिन लोटस लाइक लाइफ, जैसे लोटस मड को टच नहीं करता है, डिटैच रहता है, ऐसे मैं सबके साथ हूँ लेकिन डिटैच्ड हूँ, रह भी रहा हूँ, सबकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिटैच्ड भी हूँ। दूसरा, शंख दिखाया, और विष्णु के लिए शंख का मिसाल है कि जब दुनिया में भी कहा जाता है जब हम शंख बजाते हैं तो चारों तरफ के जर्म्स नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये मिसाल है कि जब हम अच्छी अच्छी बातें करें, परमात्मा की निरंतर जो बात करें, उनके साथ बैठने का कितना मन करता है, और जो जिनका नेचर भी वैसा हो तो उनके साथ बैठने का मन करता है। ऐसे ही जब हम अपने आँखों को, अपने कानों को, अपने मुख को, अपने अंगों को पवित्र बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे एक एक अंग का गुणगान होगा। इसका मिसाल भी है कि विष्णु को कमल नयन कहते हैं कि उनकी आंखें कमल नयन, कमल के साथ कंपैरिजन, जो डिटैच्ड हैं, जो बिल्कुल पवित्र हैं, जो सबको सोल कॉन्शियस स्टेज में देखती है, जो सबको आत्मा देखती है, ऐसे ही विष्णु का मिसाल दिखाया गया। दूसरा मिसाल, आंखें, आत्मा की एनर्जी जब आंखों में आई तो आंखें कमल की तरह हो गई, मुख में आया तो मुख कमल हो गया, हाथों में आया तो कर कमल हो गया, पैरों में आया तो चरण कमल हो गया। तो जब आत्मा की एनर्जी पूरे शरीर में चली गई का मतलब पूरा पर्सनैलिटी हमारा बदल गया, हर एक अंग से प्यूरिटी फील हो, तब कहा जाता है आचरण बदल गया इनका। तो आपके कहते ना, इनकी आंखें देख लो पता चल जाता है कि इनकी दृष्टि ठीक नहीं है, इनका चलने का स्टाइल ठीक नहीं है। तो ये हमारा मिसाल है। अब दिखाएं कैसे, तो उन्होंने दोनों को मिला दिया कि आपके अंदर दोनों गुण हैं, स्त्री के भी पुरुष के भी, मेल फीमेल दोनों का कंबाइंड फॉर्म दिखाया विष्णु का स्वरूप। तो ये घर गृहस्थ की बात है कि घर में बैलेंस कैसे बनाएं, अच्छी बातें करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पावर रहेगी। अपना सुंदर दर्शन करना माना सुदर्शन चक्र का चलाना, बार बार अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचो, बुराइयों और विकारों का गला काटो। आप सोचो अगर सुदर्शन चक्र ऐसे रखा हुआ है एक अंगुली में, अब ऐसे अगर सुदर्शन चक्र चले तो अंगुली कट जाए। मिसाल क्या दिखाया, नहीं, अपने बुराई और विकार, किसी और को आप नहीं देखो, अपने बारे में अच्छा अच्छा चिंतन करो, अपना सुंदर दर्शन करो, अपने बारे में अच्छे अच्छे विजन्स लाओ, आपका भाग्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। और लास्ट दिखाया गदा, गदा को ज्ञान के आधार से जोड़ा जाता है, ज्ञान गदा कहा जाता है। तो विष्णु का गदा हमेशा जमीन पर होता है। तो हमको ये सारा ज्ञान मिला, हमको जब समझ मिल जाती है, हमारी बुद्धि बड़ी अच्छी हो जाती है, तो एक ईगो भी आ जाता है। लेकिन यहाँ दिखाया गया कि आपको सारी समझ होने के बाद भी आपको लगता है व्यक्ति ठीक नहीं, आपको लगता है इस घर में सदस्य ठीक नहीं, आपको लगता है चारों तरफ प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी अगर आपने कमेंट पास कर दिया तो आप विष्णु नहीं रहे। का मतलब हमको डाउन टू अर्थ रहना है, इजी रहना है, सब कुछ समझते हुए भी ईगोलेस, इसको कहा जाता है सच में, जिसके अंदर छोटा सा भी विष ना हो, कंप्लीट लक्ष्य। तो हमको अगर अपने आप की पालना करनी है तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए कंप्लीट बैलेंस सिखाता है राजयोग मेडिटेशन। कंप्लीट बैलेंस का मतलब मेल एंड फीमेल, टू माइंड्स। अब दुनिया में लोगों ने इसको मैनेज करने के लिए अलग अलग तरह की मिसाल दिए, बट यहाँ पर बड़ा सुंदर मिसाल दिया गया कि बैलेंस बिटवीन टू माइंड, दो मन को एक साथ जोड़ा परमात्मा ने कि नहीं, तुम मेल नहीं हो, तुम फीमेल नहीं हो, तुम ह्यूमन बीइंग्स हो। और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी हो, आपके अंदर ब्रेव नेचर भी हो, आपके अंदर इनिशिएटिव टेकिंग भी हो, आप पावरफुल भी हो। ये मेल साइड है। टू माइंड को दिखाया लेफ्ट एंड राइट, और राइट माइंड को इमोशनल दिखाया, केयरिंग दिखाया, लविंग दिखाया, और इंट्यूटिव दिखाया। इंट्यूटिव माइंड को फीमेल माइंड दिखा दिया, इधर आपको मेल माइंड में इनिशिएटिव टेकिंग, ब्रेव, ये सारा दिखाया। तो दोनों माइंड्स को कंप्लीट बैलेंस करने का नाम है राजयोग मेडिटेशन। का मतलब परमात्मा ने आके ये सिखाया कि तुम सब आत्माओं के अंदर दोनों गुण होने चाहिए,
तब एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनेगा। और उसी का मिसाल दिखाया विष्णु, और इसको दिखाया ट्रबल सिचुएशन। ट्रबल माना पानी में आप विष्णु को लेटा हुआ दिखाते हैं, ऊपर नाग, और दिखाया कि 5 फन वाला नाग इनके ऊपर, इनके छत्र छाया है, शेष नाग के रूप में जिसको दिखा दिया। अब ऐसे कल्पना करो कि कोई ऐसे पानी में इतनी देर कैसे लेट सकता है। तो ये भी एक सिंबॉलिक है। पानी का मतलब ट्रबल सिचुएशन, पानी का मतलब परेशानी, दुख, तकलीफ। जब इतना सारा पानी में कोई डूब रहा हो और आराम से उस समय निश्चिंत अवस्था, तो यहाँ दिखाया पानी में अंदर बैठे हुए हैं, निश्चिंतता के साथ बैठे हुए हैं। हमारा ये मिसाल है कि जब ट्रबल सिचुएशन आएगी तो कौन स्थिर रहेगा? जिन्होंने अपने आप को इस नॉलेज से पावरफुल बना लिया होगा, तो ट्रबल सिचुएशन में भी आराम से बैठ के स्टेबल रहेगा, किसी भी तरह की हलचल नहीं आएगी। और चाहे उसकी विकार, लस्ट, एंगर, अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो छत्र छाया बन जाएंगे। 5 फन का मतलब हमारे जो 5 विकार हैं हमको सहयोग देंगे। 5 विकार मतलब काम, वासना, लस्ट हमारी जो है शुभ भावना, शुभकामना में बदल जाएगी। लोभ अगर होगा तो परमात्मा से कुछ लेने का नहीं, कुछ हमको अच्छा से अच्छा करने का। अटैचमेंट भगवान से हो जाए तो कितना मजा है। तो ये सारे चीजों का कन्वर्जन मतलब एक परिवर्तित हो जाएंगे पॉजिटिव फॉर्म में। अहंकार होगा तो शुद्ध वाला होगा कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो ये 5 हमारे छत्र छाया बन जाएंगे, हमेशा हमको सहयोग देंगे। इसी का मिसाल दिखाया कि विष्णु जी लेटे हुए पानी के अंदर, ट्रबल सिचुएशन में भी खुश, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो ये है विष्णु द्वारा पालना, माना हमें अपने आप को उस फॉर्म में घर गृहस्थ में रहते हुए रखना है, तब हमसे लोगों को प्राप्ति होगी। ये है विष्णु का मिसाल। ये हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म है कि हमको लोटस लाइक लाइफ जीना है, अच्छी अच्छी बातें हमेशा करना है, अपने लिए अच्छा अच्छा सुंदर सोचना है, डाउन टू अर्थ रहना है, कमेंट पास नहीं करना है, कौन ऐसा है वैसा है नहीं बोलना है। विष्णु आप बन गए। और तीसरा है पुराने संस्कारों का विनाश, ना कि सृष्टि का विनाश। तो शंकर का मिसाल दिखाया गया कि जब हम आत्माएं निरंतर परमात्मा की याद में बैठेंगी, और शंकर को आधी खुली हुई आंखों के साथ दिखाया जाता, अध खुली आंखों के साथ दिखाया गया कि वो शिवलिंग के सामने बैठ के और आराम से तपस्या कर रहे हैं। तो मतलब जो निरंतर परमात्मा को देखेगा और अपने आप को देखेगा, उसके संस्कार पुराने बदलेंगे, पुरानी बातों पर ध्यान जाएगा, बैठ के वो अपने बारे में सोच सकेगा। तो छोटी छोटी बातों को खत्म करना, जो भी पुरानी बातें, परमात्मा की याद में रहना, अपने को देखना, डोंट सी अदर्स। तो शंकर का तपस्वी रूप दिखाया गया कि हमको तपस्या करनी नहीं, जंगल में नहीं जाना, घर में बैठकर अपने ऊपर काम करना है, छोटी छोटी बातों को चेंज करना है। वर्ल्ड में क्या हो रहा है हमको उस पर नहीं जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ इस पर जाना है। क्या मैं अच्छे अच्छे संकल्प कर रहा हूँ, क्या मैं अपने पुराने संस्कारों को बदल रहा हूँ। जब इन सारी बातों पर मैं जाना शुरू करूँगा तो ऑटोमेटिकली नई सृष्टि के निर्माण में मेरा सहयोग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि शंकर द्वारा विनाश दिखाया, मतलब हम सभी जब अपने अपने संस्कार बदलेंगे, मास्टर शंकर बन के पुराने संस्कारों को खत्म कर देंगे, झूठ बोलना, गुस्सा करना, नाराज होना, ऊपर नीचे करना, चीटिंग करना, धोखा देना, हमारे अंदर सारे वो संस्कार आ जाएं तो अपने आप नई सृष्टि बन गई। एक व्यक्ति बदला, फिर उससे फैमिली बदली, फैमिली से समाज बदला, समाज से देश बदला। तो महाविनाश कैसे? महाविनाश का मतलब दुनिया बदलेगी, ये नहीं कि सृष्टि जलमयी हो जाएगी। अब सृष्टि जलमयी हो जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? लेकिन नहीं, महापरिवर्तन जरूर होगा, और वो महापरिवर्तन हमारे द्वारा होगा। जब तक हम आत्माएं अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक नई दुनिया नहीं आने वाली। हम इंडिविजुअल का एफर्ट ही नई दुनिया को लाने का एक आधार है। तो
तो पुराने संस्कारों का विनाश, ना कि सृष्टि का विनाश। नए संस्कार आए, वैसा ही सृष्टि मिलेगी, वैसा घर, वैसा परिवार, नई स्वर्गिक दुनिया। तो ये है शंकर। तो इस तरह से परमात्मा कहते हैं तुम मास्टर ब्रह्मा, मास्टर विष्णु, मास्टर शंकर बनकर अपने इस परमात्मा के कार्य में सहयोग दो, क्योंकि रहना आपको है, हम ही को रहना, हमें सुख का संसार बनाना है। परमात्मा तो सिर्फ शिक्षा देंगे, परमात्मा शक्ति देंगे, और सहयोग हमको देना है उनको इस दुनिया को बदलने में। तो इस समय वो आकर हमसे यही सहयोग मांग रहा है कि बस हम बस बैठ के कोसे नहीं, किसी भी चीज़ को कोसे नहीं कि क्या हो रहा है संसार में। ये संसार में जो हो रहा है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है, हमने ही किया है, हमने ही शुरू किया, सो हम ही को ख़त्म भी करना पड़ेगा। कैसे? अच्छे अच्छे विचार करके, उनकी पालना करके, सबको प्यार करके, सबको सहयोग करके, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देके उस देवताई स्वरूप को इमर्ज करना अपने अंदर, तब जाके नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आएगी। अब समय बदलाव की ओर है, तो समय जब बदलाव की ओर है तो ऐसे समय में अपने आप को क्यों ना हम अच्छे से अच्छा बना लें, और इस बदलते समय में अपना भी एक अंजलि डाल दें कि हमारा भी छोटा सा सहयोग है। और ये है परमात्मा का अनोखा अंदाज। हम सब आत्माओं का भाग्य बन जाए, हम सब आत्माओं का भी भाग्य बने, हमारा भी सहयोग हो, हमारी भी पूजा हो, आने वाले समय में हमको भी लोग याद करें, उसी का मिसाल है। क्योंकि हमने भी कभी न कभी परमात्मा के इस कार्य में सहयोग दिया था, और वो फिर से वही सहयोग हमसे मांग रहे हैं। तो हे आत्माओं, जागो, समय को पहचानो, और इस दिव्य कर्तव्य कराने में परमात्मा के साथ सहयोगी बन के आगे बढ़ो। यही समय है जागने का, अपने आप को पावरफुल बनाने का। ओम शांति। 1 मिनट हम थोड़ा याद करते हैं परमात्मा को। सभी रिलैक्स बैठ जाएंगे। अब मैं इस समय सृष्टि के निर्माण में सहयोग दे रहा हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प देके शिव बाबा की याद में पावरफुल बनते जाओ। ओम शांति।